अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। आप बचपन से सीखते आए हैं लाइन्स और एंगल्स के बारे में। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर का इंट्रो दूंगी। एंगल्स से स्टार्ट करेंगे। एंगल्स के बारे में तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, आपने पहले भी क्लासेस में सीखा होगा। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, राइट एंगल्स के बारे में पता होगा आपको, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानते होंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम का एंगल होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, 90 से कम 45 डिग्री भी हो सकता है, 85 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है। और ये एंगल किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बना हुआ होता है एंगल। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एंगल बना हुआ होता है। इस तरीके से होता है एक्यूट एंगल। आप एक नज़र देखेंगे ना, आपको एक नज़र में समझ में आ जाएगा कि ये एक्यूट एंगल है। और सेकंड टाइप का जो एंगल होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट है थर्ड टाइप का एंगल, राइट एंगल। ये होता है 90 डिग्री के बराबर, यानी ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है इस तरीके से और 90 डिग्री बनाता है। ये देखिए इस तरीके से, इसे कहते हैं राइट एंगल। तो फर्स्ट था एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। सेकंड होता है ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। थर्ड है राइट एंगल, ये 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। उसके बाद है फोर्थ होता है स्ट्रेट एंगल। फोर्थ होता है स्ट्रेट एंगल। ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस तरीके से और 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। इसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। जो 90 डिग्री बनाता है उसे राइट एंगल कहा जाता है, और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो स्ट्रेट एंगल होता है इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। अब नेक्स्ट होता है फिफ्थ तरीके का एंगल, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। ये देखिए, अगर आप रिफ्लेक्स एंगल कभी देखेंगे तो इस तरीके का होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, 180 से तो ज़्यादा होता है। ये ऊपर वाला तो 180 डिग्री है, तो ये जो नीचे वाला ये इस तरीके से जो एंगल होते हैं ना, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। यानी ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 190 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। ये है रिफ्लेक्स एंगल। अभी तक जो मैंने ये आपको 5 टाइप्स के जो एंगल बताए हैं, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, यानी एंगल्स के टाइप्स। लेकिन अब जो आप चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेटेड एंगल्स के बारे में। अब जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 5 चैप्टर, इसमें आप रिलेटेड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और रिलेटेड एंगल्स होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी 2 एंगल का सम बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। यानी अगर आपको एक एंगल दे दिया गया 60 डिग्री का और इसका आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा गया, तो आप क्या करेंगे? 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री, क्या आएगा आंसर? 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री आया ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट सेकंड रिलेटेड एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स में ऐसे 2 एंगल्स का सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कि 2 एंगल्स मिला के 180 डिग्री होने चाहिए। यानी अगर आपको एक एंगल दिया गया है 110 डिग्री का और आपसे पूछा गया है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप क्या करेंगे? 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री, तो क्या आएगा? 70 डिग्री। तो ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं
दो एंगल्स बराबर 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं दो एंगल का सम बराबर 180 डिग्री। तो आपको समझ आया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दो ऐसे एंगल्स जिनका सम बराबर हो 90 डिग्री के, और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल्स जिनका सम बराबर हो 180 डिग्री के। अब थर्ड टाइप का एंगल होता है एडजेसेंट एंगल। ये देखिए इस तरीके से होता है एडजेसेंट एंगल। इनकी जो वर्टेक्स होती है ना वो सेम होती है, यानी कोई भी दो एंगल्स जिनकी वर्टेक्स सेम हो, जहाँ से वो दोनों एंगल्स जॉइन होते हों। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि जो वर्टेक्स है वो कॉमन हो दोनों एंगल्स में। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि आर्म कॉमन होनी चाहिए, यानी कि दो एंगल्स हैं, दोनों के अंदर जो एक आर्म है वो कॉमन होनी चाहिए। ये अलग है और ये अलग है। ये देखिए जो बीच वाली जो है लाइन, ये दोनों में कॉमन है। ये ऊपर वाले एंगल में भी आ रही है और नीचे वाले एंगल में भी आ रही है। तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। अब फोर्थ है लीनियर पेयर। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बीच में आपको बार बार लाइन लिखनी पड़ेगी, लीनियर पेयर लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है एंगल्स जिनका सम बराबर हो 180 डिग्री। चाहे दो एंगल हो या तीन एंगल्स हों, उनका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट फिफ्थ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जो बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने हो, चाहे हॉरिजॉन्टली हो और चाहे वर्टिकली हो। जब दो लाइंस इस तरीके से आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और एंगल्स बनाती हैं, तो ये वाले एंगल्स, ये वाला है और ये वाला आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं इनको कहते हैं अपोजिट एंगल्स। यानी ये जो एंगल होगा ये अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये जो अपोजिट एंगल है इसका ये भी 30 डिग्री का ही होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स की। यानी अगर ये एंगल 60 डिग्री का है यहाँ पर, तो ये इसके सामने वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री का ही होगा। यानी जो आमने सामने वाले जो दोनों एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, चाहे वो वर्टिकली हों और चाहे हॉरिजॉन्टली हों। अभी तक हमने एंगल्स के बारे में जाना है, अब लाइंस के बारे में जानेंगे। देखिए आपको लाइंस दे दी जाएंगी इस तरीके से और बीच में कुछ नाम लिखे हुए आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस लाइन की बात हो रही है। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, ये कैसी लाइंस हैं? इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ये एक दूसरे को काट रही हैं। ये देखिए किसी पॉइंट पे जाकर एक दूसरे से मिल रही हैं, तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे से मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये लाइन कैसी हैं? ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। अब नेक्स्ट होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो किसी दो लाइंस को, यानी जो दो लाइंस है ये आपस में पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती। दो लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन ऊपर से आकर काटे, चाहे वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करे या इस तरीके से इंटरसेक्ट करे, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये लाइन इसे कट करेगी तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एंगल बनेगा, नीचे भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा। इसी तरीके से 8 साइड्स पर एंगल्स बनेंगे। तो ये क्या है? ये है इंटरसेक्टिंग लाइन और इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। एक होती है पैरेलल लाइन। इस तरीके से आपस में पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो ये पूरी लाइंस 1-1 सेंटीमीटर की ही दूरी पर होंगी। यानी ये लाइन आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, इसलिए इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। अभी मैंने आपको ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया था ना कि दो लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन आपस में काटती है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्ट करने से जो एंगल्स बनते हैं, अब एक बार उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। ये देखिए लाइन के बाहर जो भी एंगल्स बनेंगे, एक एंगल यहाँ ऊपर बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ नीचे बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है।
एक यहाँ नीचे एंगल बनेगा और एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ ऊपर एंगल बनेगा और एक यहाँ बनेगा। चलिए इनके नाम रख लेते हैं। इसको रखेंगे एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है और ये एंगल 8 है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं। अब बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? बाहर की तरफ एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8, है ना। बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है बाहर की तरफ, और कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल 7 बन रहा है और एंगल 8 बन रहा है। अब नेक्स्ट जानेंगे इंटीरियर एंगल्स के बारे में कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो अंदर की तरफ बनते हैं एंगल्स। जैसे ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, ये लाइन के अंदर बन रहे हैं ना, ये जो दो लाइन्स हैं इनके अंदर बन रहे हैं एंगल्स, तो इसलिए ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से 5 और 6 भी इन दो लाइन्स के अंदर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी इंटीरियर एंगल्स ही कहलाएंगे। मैं आपको ये सब इसलिए पहले से बता रही हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो मुझे आपको बार बार ना समझाना पड़े, क्योंकि उससे वीडियो भी ज़्यादा लंबी बनती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं ये सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बता रही हूँ। तो इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब ये नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो सेम साइड पर हों, यानी कि जो सेम जगह पर हों, सेम पोजीशंस पर हों। जैसे पहले यहाँ देखते हैं राइट वाला पार्ट। राइट वाले पार्ट में ये देखिए, ये 2 भी ऊपर की तरफ है और यहाँ पर 6 भी ऊपर की तरफ है। तो ये जो 2 और 6 है ये आपस में क्या होंगे? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसी तरीके से ये जो 4 है इसकी भी पोजीशन और ये जो 8 है इसकी भी पोजीशन, यानी ये भी नीचे है और ये भी नीचे है लाइन के, तो इनकी भी पोजीशन सेम है। तो इसका मतलब ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 4 और 8, है ना। लेफ्ट साइड में राइट साइड में कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 4 और एंगल 8 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ लेफ्ट साइड में एंगल 1 की पोजीशन और एंगल 5 की पोजीशन सेम है, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 5 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल 3 की और एंगल 7 की भी पोजीशन सेम है, तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 7 भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट साइड में कौन कौन से हैं? एंगल 2 और एंगल 6 आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अगर ये जो दो लाइन्स हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर एंगल 2 60 डिग्री का होगा तो एंगल 6 भी 60 डिग्री का होगा। अगर एंगल 4 30 डिग्री का है तो एंगल 6 भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं तब। और लेफ्ट साइड में एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हैं, और एंगल 3 और एंगल 7 बराबर है। ये थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट है 4th टाइप के एंगल्स, ने कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अगर इस तरीके से कोई भी फिगर आपको दी गई है तो इसमें जो एंगल्स बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एक तो इंटीरियर का मतलब है अंदर वाले एंगल्स, यानी इन दो लाइंस के अंदर के एंगल्स होंगे, वो आपको समझनी है ये चीज़ कि इंटीरियर का मतलब अंदर वाले की, दो लाइंस के अंदर के। तो ये वाला एंगल है ये, और जो ये वाला एंगल है नीचे वाला ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल भी 30 ही डिग्री का होगा, ये इसके बराबर होगा एंगल। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा एक बात समझिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं। देखिए एक ये वाले और ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और एक ये वाला और ये वाला भी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। यानी अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 1
और एंगल 4 आपस में इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और एंगल 3 और एंगल 2 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। फिफ्थ है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स के नाम से ही समझ जाइएगा, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इंटीरियर मैंने अभी आपको बताया था ना, जो लाइंस के अंदर थे वो थे इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर होते हैं जो लाइन के बाहर हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स में एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा। और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के बराबर। अब जो कुछ आपके चैप्टर में था, जितनी लाइंस और जितनी एंगल्स के बारे में आपके बुक में दिया गया है, वो सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अब आप इनको एक बार 2 बार अच्छे से वीडियो देखकर सब समझ लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये सारी बातें आ गई, आपके माइंड में सेट हो गई, तो आपके लिए चैप्टर करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।